So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir rest of the country. इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab. महबूब जी यहाँ से वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त पे हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं. मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते. आपने देखा मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही है. ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए. और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है. मुझे तो ताज्जुब है. कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया. तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बड़ी बदकिस्मती की बात है. इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की उस सोच की. शेख साहब जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, अकेला महाराजा तो नहीं कर सकते थे ऐसा. What about that? What has BJP done to him? Instead of awarding him, honoring him, जहां भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं. मुफ्ती साहब जिन्होंने जिंदगी भर who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नजदीक आते. When they found nothing against him, then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का. ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया है? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab. महबूब जी यहाँ से महबूब जी. बंद किया गया, उसकी वेबसाइट भी ब्लॉक है. आप किस नजर से देखते हैं अगर आजादी साहब की बात है? It's not only about ये खाली जो है फहाद शाह जिसको बेचारे को 2 साल हो जाएंगे अब जेल में, उसकी या कश्मीर वाला की बात नहीं है. ये जितने भी प्रेस के पीपल हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है. उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है. यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है गवर्नर साहब का, हु इज अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25 FIR है. तो ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं. इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है. यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है. यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स बंद है. उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है. और कुछ चंद अखबार हैं जो इनकी तूती बोलते हैं, जो इनका बात चलाते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको मकान दिए, उनको बंगलो दिए हैं. और सारे फैसले यहाँ जो LG साहब का कोई मीडिया एडवाइजर है वो ही सारे फैसले करता है. तो ये कैसे चलेगा? यहाँ से मैम अभी आधे घंटे पहले LG मनोज ने बयान दिया HKICC में. मैं अगर मिसकोट ना उनको करूं तो उनका ये कहना है those misguiding people on landless are responsible for 50,000 innocent killings in Jammu and Kashmir. देखो वो क्या कहें, उनको हम ये मैं बताना चाहते हैं. महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात जम्मू कश्मीर में जितनी भी नाइंसाफियां होंगी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सबवर्ट किया जाएगा, जितना भी यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाएगा, जितना भी हमारे जमीन को
खुर्द गुर्द करने की, हमारे नौजवानों की नौकरियों के साथ नाइंसाफी होगी। जो भी नाइंसाफी होगी हम लड़ेंगे, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो जेल में डाल दें, चाहे घरों से निकाल दें, कोई और इल्जाम लगाए, बट महबूबा मुफ्ती खड़ी रहेगी सामने जब तक मैं जिंदा हूँ। महबूबा जी,